हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है वो है न्यू मॉम्स के लिए जो अभी अभी माँ बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर डिलीवरिंग अ न्यू लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि वेट लॉस और जो है बेबी बर्थ के बाद का वेट लॉस बेबी बर्थ के बाद का जो होता है वो किस तरह से होता है, किस तरह से काम करता है। तो देखो ऐसा होता है जब बेबी हमारे अंदर होता है, वुमन के अंदर, तो बेबी का वेट होता है आपका ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट बढ़ता है। मोस्टली जो है 10 kg के करीब आपका वेट बढ़ जाता है। इसमें बेबी का वेट होता है, फ्लूइड होता है, उसका वेट होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसका वेट वो होता है। बट आफ्टर डिलीवरिंग द बेबी हम कहते हैं कि हमारा वेट नहीं जा रहा है। ठीक है, कुछ ये भी होता है कि जब डिलीवरी के बाद आपके घर में मम्मियाँ और सब जो स्टार्ट हो जाती हैं कि पंजीरी खाओ और बहुत सा कुछ खाते भी हैं, और उस टाइम खाना भी चाहिए बिकॉज उनकी अपने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, आप इनिशियली आप उन्हें खाते हैं और ठीक है, आप माँ का दूध भी बच्चे को पिला रहे हैं, उस टाइम पे भी आपको चाहिए अच्छा खासा न्यूट्रिशन चाहिए। बट सडनली 3-4 महीने बाद हमें याद आता है अरे यार हमारा तो वेट ही बहुत बढ़ गया है, अब क्या किया जाए। अगर तो 3-4 महीने में आ जाता है याद तो बहुत अच्छी बात है, और 1 साल में आता है तो भी बहुत अच्छी बात है। जब याद आए, जब आपको टाइम मिले, जब आपको लगे कि हाँ यू आर मेंटली एंड फिजिकली तैयार हो अपना जो एक्स्ट्रा वेट आपने गेन किया है उसको लूज़ करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से, मैं कुछ टिप्स दूंगी आपको किस तरह से आप आराम से घर में बैठ के भी उसको लूज़ कर सकते हैं वेट को। ठीक है, सबसे पहले है कि जो अपने गोल्स हैं उसे रियलिस्टिक करो। ठीक है, अभी देखो सपोज़ आपका 10 kg, या आप बेबी को डिलीवरी की जब आप नहीं कंसीव नहीं किया था आपका 60 kg वेट था। डिलीवरी के टाइम पे 70 kg हो गया, और जब आफ्टर डिलीवरी थोड़ा लेथार्जिक भी हो जाता है क्योंकि इंसान को उठ नहीं पाता है, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, तो 70 to 75 के बीच में आपका आ गया। अब आप चाह रहे हो कि मैं वेट लॉस करूं, और मेरे पास बहुत से क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मैम बस 1 महीने में वेट लॉस करवा दो, कैसे हो जाएगा। जब उसे आने में 9 महीने लगे हैं उस वेट को, तो उसे जाने में भी तो 9 महीने लगेंगे। अपने गोल्स हमेशा हमेशा रियलिस्टिक रखो, बिकॉज नहीं तो आप बहुत जल्दी इसमें जाओगे, अरे मेरे तो महीने डिप्रेशन में चले जाओगे स्ट्रेस ले लोगे, तो वो फिर और वेट बढ़ेगा उस वजह से। तो कीप योर गोल्स रियलिस्टिक। ठीक है, सेकेंड चीज़ है डोंट क्रैश डाइट। क्रैश डाइट बिल्कुल भी मत करो कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया खाना। देखो जब आप किसी बेबी को बर्थ देते हो, कोई बेबी को आपने जन्म दिया है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत से जब हमारा फ्लूइड निकलता है या बेबी आता है, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में से और भी निकल जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, अब आप खाना वाना सब छोड़ दोगे तो बच्चे को कौन पालेगा। और नॉर्मली जो है एक नॉर्मल जो औरत है और एक जिसने अगर वही बेबी को बॉर्न कर रही है और उसके बाद वो फीड भी करा रही है, तो उसे 400 कैलोरीज तो वैसे भी ज़्यादा खानी होती है, क्योंकि 400 कैलोरीज आप मानेंगे सिर्फ आपकी फीड कराने में इतनी बॉडी काम करती है हमारी कि 400 कैलोरीज लग जाती हैं हमारी बॉडी ठीक करने में, 500 भी लग सकती हैं तो अपनी गोल मतलब ये चीज़ ध्यान रखो, क्रैश डाइट नहीं करो। उससे क्या होगा, एक तो आप बिल्कुल ही लेथार्जिक हो जाओगे, काम नहीं कर पाओगे, बेबी को कैसे संभालोगे, बेबी को होल्ड नहीं कर पाओगे, तो फिर और गिल्ट हो जाएगा, तो फिर उस गिल्ट में आप खाओगे। तो क्रैश डाइट बिल्कुल नहीं करो, हेल्दी खाने पे ध्यान दो और अच्छा खासा खाने पे ध्यान दो, अच्छा खाने पे ध्यान दो। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत, देखो बेबी के लिए तो अच्छा होता ही है, मदर के लिए भी उतना ही अच्छा होता है। मैंने आपको अभी बताया कि 300 से 400 कैलोरीज जो हैं हमारी लग जाती हैं अगर हम बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते हैं। तो आप उस अपनी उसी बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए भी 300-400 कैलोरीज फालतू खा सकते हो, और अगर आप वो नहीं खा रहे हो तो भी आपका मतलब कैसे वेट लॉस होता है। ब्रेस्ट फीडिंग, और फिर उसके बाद जो है वो हमारे लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी होती है कि अगर हम ब्रेस्ट फीड नहीं कराते तो ब्रेस्ट कैंसर या और बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो होती हैं, डिप्रेशन भी हो जाता है। आपको मालूम है अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कराते तो आपको डिप्रेशन भी होने के चांसेस पूरे होते हैं, है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप ज़रूर करवाएं अपने बेबी को। थर्ड चीज़ है अपनी कैलोरीज को मॉनिटर करें। ऐसा नहीं कि जो मर्जी चले जा रहे, अब अगर मम्मी ने आपको पंजीरी के लड्डू बना के दिए हैं तो आप
दिन में 6-6 7-7 खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक क्वांटिटी देखो आप कितना खा रहे हो। इंक्रीज़ क्या करना है, इंक्रीज़ आपको दालें करनी है, इंक्रीज़ आपको सब्जियां करनी है, और कोशिश करो कि आप जो है ग्रेवी वाली सब्जियां ज़्यादा खाओ इंस्टेड ऑफ सूखी सब्जी। जैसे आलू गोभी की जगह अगर आप घिया खाओगे जिसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी होती है तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तली हुई चीज़ें नहीं खानी है आपको, है ना। बात वहीं आ जाती है, आपको घी तेल तो कम ही खाना है, ठीक है, बट ये है आपको किस तरह से खाना है वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। प्रोटीन इंटेक इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे, आप ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए ज़्यादा प्रोटीन अपने बेबी को पास करेंगे तो उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अपनी जो कैलोरीज हैं उनको मॉनिटर ज़रूर करो। मैं ये नहीं कहती काउंट करो, मॉनिटर करो, कहीं आप ज़्यादा तो नहीं खा रहे हो, मतलब जो आ रहा है चलता चला जा रहा है, नहीं। सब्जियां खाइए, दाल खाइए, रोटी खाइए, चावल खाइए, है ना। तो ये चीज़ें, मीठा उस टाइम पे भी थोड़ा कम खाओ। आप अगर एक पिन्नी दिन में खा रहे हो, एक पिन्नी, तो ठीक है, इट्स ओके, वो आप खा लो, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और ईट फूड हाई इन फाइबर जिसमें ज़्यादा हो, जैसे सैलड्स हैं, ठीक है। सैलड्स के अलावा और भी बहुत सारे फूड होते हैं जो हाई फाइबर होते हैं, जो आपकी उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगती है, ठीक है। ये रीज़न होता है फाइबर को इंक्लूड करने का अपनी डाइट में। तो आप जो फाइबर को अच्छा खासा इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। सबसे ईजी उसका तरीका होता है कि आप सैलड खाइए, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें फाइबर, हाई इन फाइबर होती हैं, बट वो एक अलग चीज़ हो जाती है, तो आप ये इंक्लूड कीजिए। और अपने घर में, अपने फ्रिज में बहुत सारे हेल्दी प्रोटीन रखिए, एग्स रखिए, फिश रखिए, चिकन रखिए, और इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो पनीर है, टोफू है, एंड दालें हैं, ठीक है। ये सब बहुत अच्छे प्रोटीन, ये सब इनका स्टॉक हमेशा रखिए। कभी आपको ये नहीं हो कि आज मैंने बनाने लगी तो यार मेरे घर में वो चीज़ नहीं है तो मुझे नहीं बनानी है, वो चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। एंड नट्स, सीड्स, ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड कीप हेल्दी स्नैक्स हैंडी। तो जो है हेल्दी स्नैक्स को आप हैंडी रखो। जब भूख लगे तो ये नहीं है कि अरे चलो जो भी आ गया खा लिया, 1-2-3 डब्बे अपने बगल में बना के रख लो आप, जिसमें आपके नट्स हैं, सीड्स हैं, मखानाज हैं, एंड भुना चना है, ठीक है। वेजिटेबल एंड हमस है, ये बहुत अच्छा काम करता है आपका। और ग्रीक योगर्ट तो जो होते हैं वेजिटेरियन उनके लिए मैं तो कहती हूँ अमृत होता है, कि ग्रीक योगर्ट आप खाइए, बहुत अच्छा होता है। और जैसे ग्रैनोला जो होती हैं घर की बनी हुई होती हैं, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और अवॉइड एडेड शुगर एंड रिफाइंड कार्ब्स। ऑब्वियसली आप चाय में या दूध में चीनियाँ डाल के मत पीजिए, या फिर आप पेस्ट्रीज इन सब के चक्कर में, केक, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, इन सब के चक्कर में बिल्कुल मत रहना। दीज आर वेरी बैड फॉर जो है न्यू मॉम्स। आई सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ख़राब है, आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को भी असर पड़ता है बिस्किट ब्रेड खाने से। तो एंड अवॉइड हाईली प्रोसेस फूड। देखो अभी मैंने वही चीज़ आपको कही थी कि हाईली प्रोसेस फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं, चिप्स वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं खाने हैं आपको, ठीक है। मन तो बहुत करता है, भूख लग रही है तो चलो बच्चे के साथ, भी तो बच्चा हुआ है खा लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बाद में परेशानी आप ही को आने वाली है। और अल्कोहल से तो बिल्कुल दूर रहिएगा। कम से कम 2 साल, जब आप माँ बनती हैं उसके बाद 2 साल तक तो अल्कोहल नहीं पी कीजिए। और जब तक आप बच्चे को फीड करा रहे हैं तब तक तो एक बूंद मत पीना, बिल्कुल नहीं पीना है। और गेट मूविंग। देखो आज पहले होता था कि आप इसने जैसे बच्चा पैदा होने के बाद लड़कियां जी 40 दिन जो हैं इनको आराम कराना है, कमरे के अंदर रखना है। देखो जब आपका डॉक्टर आपको हरी झंडी दे, आजकल तो मैंने देखा है 3-4 दिन ही दे देते हरी झंडी, आप वॉक करना स्टार्ट कर दो, घर के अंदर से स्टार्ट कर सकते हो आप। बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना कि अरे कोई पानी का गिलास पकड़ा दे या कोई ऐसा नहीं, अरे उठो जाओ किचन तक पानी के लेकर आओ, थोड़ा थोड़ा अपने बच्चे का और खुद का काम खुद से करना स्टार्ट करो। जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा आप मूव करेंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी, उतना जल्दी आप वेट लॉस कर लेंगे जो आपका एक्स्ट्रा चढ़ा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है, देखो ये तो मैं कहूँगी जब तक आपको डॉक्टर आपको जब बोल दे तब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ा सा हल्का का जैसे वर्कआउट्स वगैरह जो है वो आप शुरू कर सकते हो। आपको बस आप उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से थोड़ा सा पूछना पड़ेगा कि हाँ इज़ माई बॉडी इज़ रेडी फॉर
वर्कआउट, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी कंडीशन को देखते हुए, ठीक है। और पानी बहुत ज़्यादा पीना, ड्रिंक इनफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना है आपको। बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आप भर भर के 20-25 लीटर, मतलब जैसे 20 kg, इफ़ यू हैव 20 kg ऑफ वेट, हर 20 किलो के वज़न के ऊपर आपको 1 लीटर पानी पीना होता है। तो अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको 3.5 लीटर पानी दिन में पीना ही पीना है। साथ में आप कोकोनट वाटर पीजिए। इस पानी में कोकोनट वाटर को इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा पीना है आपको। और गेट इनफ स्लीप, सोना बहुत ज़रूरी है। बच्चा रात को जागता है तो किसी की भी दिन में अपनी नींद को पूरी कीजिए, बट अपनी नींद को, अगर आप न्यू मॉम हैं तो 10 से 12 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है। और थोड़े टाइम बाद आप जब थोड़ा अच्छा फील करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ी नीचे डाउन होगी, पर 8 घंटे से कम कभी भी नहीं करना। चाहे आप न्यू मॉम हैं या नहीं है या कुछ भी है, 8 घंटे से कम तो बिल्कुल नींद को नहीं करना। इफ़ यू वांट एवरीथिंग गुड, इफ़ यू वांट अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। और सपोर्ट देखो, जैसे अगर आप कई बार नहीं आ पाता है, हम लोगों को इच्छा नहीं होती है, तो आप ना कोई ग्रुप क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, तो जिसमें ग्रुप में आपको सपोर्ट मिलता है। हाँ, उसको देख के थोड़ा सा होता है कि हाँ यार ये भी हमारे जैसे ही, तो जैसे अपनी जैसे नई माओं को लेके कोई ग्रुप बनाओ और सोचो क्या क्या करना है, ये बहुत अच्छा काम करेगा आपके इसमें। और आस्क फॉर हेल्प, आप बिल्कुल कहिए अपने घर में किसी को भी, अपने हस्बैंड को, अपनी मम्मी को, अपनी सास को, अपने भाई को, बहनों को, जिसको मर्जी आप कहें कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे आप थोड़ा हेल्प कीजिए। इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि बच्चा सिर्फ आप तो इसको दुनिया में लाए हो, लेकिन रिश्ते सबके बने हैं, तो उन सबको भी निभाने दो अपने रिश्ते। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपकी कैसे जो न्यू मॉम की जर्नी है वो बहुत अच्छी निकलनी स्टार्ट हो गई है। और उसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, जैसे कुछ और गाइडेंस वगैरह चाहिए प्रॉपर उस तरह से, तो आप मेरे जो प्रोग्राम्स हैं, पेड प्रोग्राम्स, उनमें भी इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।